हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लोज पैकिंग 3D में हमने वॉइड्स की बात की थी, जिसमें हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ लिया था। और हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ये पढ़ा था कि एक ट्रायंगुलर वॉइड था जो कि 4 एटम को टच करता था और 4 एटम को टच करता था और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 4। और हमने पोजीशन भी बताई थी टेट्राहेड्रल वॉइड की एफसीसी के अंदर कि हर कॉर्नर के पास जो है एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है जो एक कॉर्नर एटम को टच करता है और 3 फेस सेंटर्ड एटम को टच करता है। और जो डिस्टेंस था वो भी बताया था कि ये है आपका एटम जो कॉर्नर में पड़ा हुआ है या फिर फेस के सेंटर पे है, और ये वॉइड है, वॉइड में कटायन आते हैं तो वॉइड की रेडियस, तो इनका जो डिस्टेंस है वो टचिंग कंडीशन जो है √3/2 इंटू में ए, ये हमारे पास हमने पढ़ लिया था। और हमने अब किसके बारे में पढ़ना, हमने पढ़ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक ऐसा वॉइड है जो कि 3 नीचे वाले एटम को और 3 ऊपर वाले एटम को टच करता है। तो टोटल कितने एटम को टच करता है? 6 एटम को टच करता है। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 6। अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब अभी हमने बात करी थी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना 6 एटम को टच करता है। तो FCC के अंदर आपके पास ये एक FCC यूनिट सेल है जिसमें एटम कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो अब उस वॉइड को वो एम्प्टी स्पेस कहाँ रखें कि वो 6 एटम को टच करे। तो स्टूडेंट एक बात याद रखना, सबसे पहले तो उसकी लोकेशन होती है बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे। अब बॉडी के अगर वो सेंटर पे है तो वो 6 फेसेस को टच करता है। कौन कौन सी फेसेस हैं? आप क्यूब में 6 फेसेस होती हैं और हमने क्या किया, हम जब ये 6 फेसेस आपस में इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को टच कर रही है तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कॉर्नर को टच नहीं करता। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ये जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर हम कटायन को रखेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 फेसिस वाले एटम को टच करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अगर एक वॉइड है तो वॉइड जो है उसमें उसकी रेडियस जो मान ली हमने, जहाँ पर आपका कटायन आएगा, वॉइड में कटायन आते हैं तो उसकी रेडियस मान ली R पॉजिटिव, और जो आपका यहाँ पर फेस पे एक एटम प्रेजेंट है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा आपको, यहाँ से लेके इसकी रेडियस और इसकी रेडियस जो है वो ये एज लेंथ हो जाएगी। आपको पता पूरी एज लेंथ कितनी होती है A, और ये वॉइड से लेके ये फेस एडर तक के एटम का डिस्टेंस ये हो जाएगा A/2। तो यहाँ पर ये वॉइड को टच करने की कंडीशन है। और तो सबसे पहली पोजीशन क्या थी? पोजीशन जो थी वो थी पोजीशन किसकी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। OV का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर है पोजीशन उसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की? इन द सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है। और जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये टच करता है जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, टच करता है कितने को टच करता है? 6 फेस सेंटर एटम को। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये बात आपको देखनी पड़ेगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है स्टूडेंट, और कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? और ये एज सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है। ये देखो, ये कॉर्नर के एटम है, ये कॉर्नर के एटम है, और ये जब कॉर्नर के एटम बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर एज पे, ये जो एज का सेंटर है, यहाँ पर क्या हो सकता है हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कितने एज सेंटर है हमारे पास? कितने एजेस हैं हमारे पास? एक क्यूब में बच्चों 12 एजेस होती हैं। और ये जो एक एज के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है ये भी 6 एटम को टच करता है। किस तरीके से टच करता है ये देख लीजिए। अगर ये एज सेंटर है, ये 2 कॉर्नर को टच करता है, 2 फेस वालों को टच करता है, 4 तो ये हो गए, और बाकी 2 फेसेस जो है वो दूसरे क्यूब्स में जाती हैं। इसकी 2 क्यूब्स में वो फेस सेंटर को टच करता है। तो ये एज वाला भी बच्चों 6 को ही टच करता है। तो इसका मतलब तो पोजीशन और क्या हुई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की?
पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हुई, 12 एजेस हो गई। लेकिन बच्चों एक एज की अपने यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 1/4। मतलब ये एज जो है ये 4 क्यूब में कॉमन होती है और अपने क्यूब में इसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/4। तो टोटल जो एजिस पे वॉइड आएंगे वो कितने आएंगे, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एजिस पे होंगे और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बॉडी के सेंटर पे है। तो टोटल वॉइड्स होंगे, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे एक बॉडी के सेंटर पे, और 3 जो है ये हमने निकाले एच सेंटर पे। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे हमारे पास, 4 टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। अब बच्चों आपको एक बात का पता होना चाहिए कि एफसीसी में नंबर ऑफ़ एटम्स 4 होते हैं। तो जितने एफसीसी में नंबर ऑफ़ एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहे हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास आए थे डबल। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आए थे, 8 आए थे, अगर आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। तो हम क्या मानते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि लेट कर लो कि नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी में नंबर ऑफ एटम मान लिए n, या कोई भी क्रिस्टल हो, चाहे वो हेक्सागोनल हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, चाहे वो किसी तरीके का आपका सिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ एटम n मान लिया। अब आपको n की वैल्यू तो पता ही है, आपको पता है n की वैल्यू कितनी होती है, 4। एफसीसी में n की वैल्यू 4 होती है। अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो भी कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम है ना बच्चों किसी क्रिस्टल सिस्टम में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो हमारे पास होंगे डबल, नंबर ऑफ एटम के डबल। तो एक तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड n थे, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है। तो टोटल वॉइड्स कितने हो गए, 2n और n कितने हो गए, 3n जो है ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हुए एक किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिस्कस कर ली। और इस टॉपिक पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंपाउंड का क्रिस्टल का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, तो इससे रिलेटेड आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मान लो आपके पास 2 एलिमेंट है ए एंड बी, एक उससे क्रिस्टल बना है। एक क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स उसमें ए एंड बी, ठीक है। तो मान लो जो एलिमेंट ए के एटम है, एटम ऑफ एलिमेंट्स ए, वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अभी आगे स्टूडेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट ए एंड बी, एटम्स ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म सीसीपी और एफसीसी। तो आगे क्वेश्चन क्या है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन है कि आपके पास एक क्रिस्टल है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। तो एलिमेंट ए के जो एटम है वो सीसीपी बनाते हैं और एलिमेंट बी के जो एटम है वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। या ऐसे भी बोल सकता है वो कि 2/3 एरिया ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो उस तरीके से क्वेश्चन भी है एक। तो अगर मान लीजिए कि अगर एटम ऑफ एलिमेंट ए सीसीपी बनाता है तो कि एटम्स कितने होंगे, एटम्स ऑफ ए फॉर्म
CCP। तो आपको पता है अगर A CCP बना रहा है तो 8 एटम कॉर्नर पे होंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 1/8। 6 फेसिस पे होंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन होगी 1/2। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने निकलेंगे 4, जो कि CCP बना रहे हैं। एटम्स ऑफ B, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं। अगर हमारे पास 4 FCC के हैं, N भी मान सकते थे स्टूडेंट हम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एटम ऑफ B जो है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, तो हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल होते हैं। अगर आप नंबर ऑफ एटम को N मान लेते CCP में, मुझे पता नहीं कितने N मान लेते, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होते थे 2N, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8। तो मतलब A हमारे पास नंबर ऑफ एटम, जो A के एटम है वो 4 हैं, B के एटम कितने हैं 8। तो हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा A4 B8। तो यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे AB2। तो ये मेरे पास क्या बनेगा इसका केमिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट NCERT के इस तरीके के क्वेश्चन आप स्टडी करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कि क्रिस्टल है, formed by 2 element M and N। 2 एलिमेंट, एक M है और एक N है। M forms HCP hexagon close packing and atoms of N occupy 2/3 of टेट्राहेड्रल वॉइड। इतना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब 2 एलिमेंट M और N है, तो अगर एटम्स ऑफ M क्या बनाते हैं फॉर्म्स HCP। तो HCP में मान लो नंबर ऑफ एटम कितने मान लिए मैंने N। तो एटम्स ऑफ N कितने होंगे, आपने देखा जो N है वो ऑक्यूपाई करता है 2/3 एरिया ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 2/3 एरिया टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे। अगर हमें पता है कि अगर हमने HCP में, मुझे नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं पता, अगर मैंने HCP में नंबर ऑफ एटम N माना है तो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, उसके डबल होते हैं 2N होंगे। तो यहाँ पर एटम्स ऑफ N कितने होंगे 4N/3। तो M के एटम जो है उसकी रेशो तो अपने पास N है, N नंबर ऑफ एटम है, और ये जो N के जो एटम है ये कितने निकले 4N/3। तो यहाँ से N से N क्या हो गया कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा M3 और N 4/3 था इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला बन गया M3N4। इस तरीके का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो ये बच्चों आपको बात याद रखनी है। और अगर मैं आपको बताऊँ HCP में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक HCP है तो HCP किस तरीके का सिस्टम होता है। इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से हमारे पास इसके कॉर्नर्स पे सारे एटम प्रेजेंट होते हैं और एक फेस सेंटर पे, जैसे मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है वैसे स्ट्रक्चर यहाँ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, और 3 एटम जो है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं बीच में। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाले कॉर्नर पे है, तो 6 इस कॉर्नर पे आएंगे जो नीचे आपका बना हुआ है। तो टोटल कॉर्नर पे कितने एटम हैं 12, और एक कॉर्नर 6 हेक्सागोनल से शेयर करता है, तो कंट्रीब्यूशन होगी अपने हेक्सागन में 1/6। तो बच्चों 2 यहाँ पे फेसिस पे प्रेजेंट है, तो फेसिस की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/2, और 3 यहाँ प्रेजेंट होते हैं इन दोनों लेयर के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 12, 6 को 12 पे कैंसिल करेंगे 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा 2 और प्लस 1 3, और 3 कितने होंगे 6। तो नंबर ऑफ एटम HCP में कितने होते हैं 6। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है, ये जनरली बता दिया गया, लेकिन हमने N लेकर भी हमारा फॉर्मूला बन गया।
तो ये क्वेश्चन आपने स्टूडेंट एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा डिफेक्ट्स का, कि क्रिस्टल में इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स किस तरीके से आते हैं।